दुबई प्रॉपर्टी लीक्स नई बोतल में पुरानी शराब जैसी हैं, ताहम इनकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है। एक जानिब आजाद कश्मीर में महंगाई की वजह से एहतजाज शुरू होता है, तो दूसरी जानिब ये लीक्स आ जाती हैं। इन लीक्स के पीछे वही पुराने किरदार हैं जो इससे पहले पनामा लीक्स के पीछे थे। दुबई लीक्स में आइन और कानून के ठेकेदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। आर्मी चीफ SIFC के जरिए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने में कोशा है। इन लीक्स का असल हदफ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। ये कहना है सेनेटर फैसल वावडा का। आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा, हमारे लिए पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं, पाकिस्तान के लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग बड़ी अहम है। पहले आजाद कश्मीर में महंगाई का इशू खड़ा होता है, फिर एक लीक्स का ऐलान किया जाता है, फिर अदालती खत आ जाता है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी मुतवक्के है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आ जाती हैं। इन लीक्स का हदफ आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस और SIFC के जरिए मुल्क का झंडा लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भी पाकिस्तान के अंदर तरक्की के लिए कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको सारे माफियाज मिलकर गिराने पर तुल जाते हैं, बराह रास्त या बिलवास्ता। इसमें सियासतदान भी मुलविस होते हैं। माजी में लीक्स के किरदारों ने हमें इदारों के सरबराहों के बड़े बड़े पोस्टर्स भी छापे थे, इनको बदनाम किया गया था। इसमें इदारों के पुराने लोग भी हैं जिनके नाम आएंगे। फैसल वावडा ने कहा, मेरा तज्जिया है कि प्रॉपर्टी लीक्स में एक मखसूस तबके को माइनस कर दिया गया। आइन और कानून के ठेकेदारों के नाम नहीं है। PTI भी इससे बरीउज़्ज़िमा है। PTI के किसी भी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। फेहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। ये तफरीक बहुत कुछ बताती है। आपने इन लोगों पर क्राइम का ठप्पा लगा दिया है। उन्होंने कहा, एक इदारा कुछ लोगों को 2-3 हफ्तों में क्लीन चिट देता भी आया है। जो मेरे साथ होगा वो आपके साथ भी होगा, वही फौजी के साथ भी होगा, वही जज के साथ भी होगा, वही बिजनेसमैन के साथ भी होगा। अपना नाम प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल होने के सवाल पर फैसल वावडा ने कहा, अगर वो मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा। अब तो मैच पड़ गया है, मुझे कोई डर नहीं। अगर तो वो साजे पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको कुछ और रुख नहीं देना तो इसके नीचे लिख देते कि ये जायदादें डिक्लेयर्ड हैं। सनसनी फैलाने का कोई फायदा नहीं। ये ड्रामा किसी का भी हो, उसे इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जस्टिस बाबर सत्तार को सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से मिलने वाले पैगाम पर फैसल वावडा का कहना था, मुल्क में खत लिखने का रिवाज चल निकला है, जबकि कानून सबूत मांगता है। अगर किसी फौजी अफसर की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार को धमकी दी गई तो उन्हें चाहिए कि वो उसका सबूत दें। जस्टिस बाबर सत्तार बहुत अच्छे इंसान होंगे, मैं उनको जानता हूँ और ना ही मैं उनके खिलाफ हूँ। मैंने आर्टिकल 19A के तहत सवाल उठाया है, उन्हें जवाब देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि चाहे ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या फॉर्म 45 वाली, PTI को मुज़ाकरात इसी हुकूमत के साथ करना पड़ेंगे। इमरान खान के लिए डील है ना ही डील। PTI में से कोई कहता है मुज़ाकरात करेंगे तो कोई कहता है नहीं करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने के बयानात सिर्फ टोपी ड्रामा है। अभी इंफरादी तौर पर छुप छुपा कर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बहुत जल्द सबको नजर आ जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात सबके सामने होंगे। फैसल वावडा ने कहा, इमरान खान का खत आर्मी चीफ को मिला तो तोड़ मरोड़ कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा, इसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा। इससे कबल सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्वीट में लिखा कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े हुए हैं, लीक्स के खिलाड़ी हैं। इसी प्रोपेगेंडे की टाइमिंग चेक करें कि आजाद कश्मीर में होने वाली मंसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि प्रोपेगेंडा में कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाई प्रोग्राम भी बनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुहिम का टारगेट SIFC दोस्त ममालिक पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमायाकारी है। सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है। वक्त आने पर सब बताऊंगा।